पांचाल राज नरेश द्रुपद जी की जो लाडली द्रौपदी जी हैं, जब भगवान व्यास देव जी ने बताया कि 5 बार उस ऋषि कन्या ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, इसलिए उसको 5 पति प्राप्त हुए। ये पहले से ही ब्रह्मा जी के द्वारा विधान कर दिया गया है, भगवान शंकर के द्वारा वरदान दिया गया है, ये कोई अधर्माचरण नहीं होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज द्रुपद को। वेद पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्याचार्य जो पांडवों ने वरण किए थे, उन्होंने प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके मंत्रों द्वारा आहुति देकर युधिष्ठिर जी के साथ गठबंधन कराकर उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया। युधिष्ठिर जी का जब पाणी ग्रहण हुआ, फिर दूसरे दिन एक एक करके सबका 5 पांडवों का पाणी एक एक दिन, आज युधिष्ठिर जी का, फिर भीम जी का, फिर अर्जुन जी का, फिर नकुल जी का, फिर सहदेव जी का विवाह कार्य संपन्न हुआ। द्रुपद ने महारथी पांडवों को बहुत सा दहेज, धन और भी सब रथ घोड़े दास दासियां ये वस्तुएं समर्पित की। इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर धनराशि, अश्वरथ, दास दासियां प्राप्त करके पांचाल नगर में ही सुखपूर्वक रह रहे। जब ये पता चला, अभी सब राजा वहीं टिके हुए हैं पांचाल नरेश के यहाँ ही, पता चला कि जिनसे ब्याह हुआ वो पांडव हैं। सब राजाओं को उनका अगर ये पता होता कि पांडव हैं तो ऐसा होने ही नहीं देते। कर्ण और दुशासन आदि डींग हाँकने आए, अब तो ब्राह्मण समझ के क्षमा कर दिया, और जबकि भाग पड़े थे सब। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही द्वारिका में संकेत कर दिया था, जब हमारा आदेश पहुंचे तो तत्काल वैभव यहां भेजा जाए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की तरफ से द्वारिकापुरी से भारी सेना, भारी सामग्री, वैदूर्य मणि जटित सोने के बहुत से रथ, आभूषण, रत्न, बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं, हार और ढेर लगा दिया द्रुपद नरेश के आप, पहाड़ के पहाड़ रत्न। द्वारिकाधीश भगवान, जब ये बात अन्य राजाओं को पता चली, सबके हृदय जलने लगे। एक तो द्रौपदी मिली, इतना धन मिला, फिर श्री कृष्ण बलराम, द्वारिका का वैभव इनके साथ। राजाओं ने कहा कि मुझे लग रहा था कि जो लक्ष्य वेद कर रहा है अर्जुन ही है, पर ब्राह्मण में वेश में थे इसलिए हम लोगों ने मारा नहीं। अब क्या करना चाहिए? अब तो पता चल गया है पांडव हैं। धृतराष्ट्र के सब पुत्र कर्ण, शकुनी और बड़े बड़े विरोधी राजा सब एकत्रित हुए, सभा लगाई। कूटनीति में, कपट नीति में प्रवीण शकुनी से पूछा गया क्या किया जाए। शकुनी ने कहा, कोई संसार में ऐसे शत्रु होते हैं जो दबाने से दब जाते हैं, उन्हें पीड़ा दे के ही शांत किया जा सकता है, पर ये पांडव दबाने से दबने वाले नहीं हैं। एक साथ हम सब लोग मिल करके इनका नाश ही कर देते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे द्रुपद। और देखो, अगर पराजित होकर यहां से लौटते हो तो तुम्हारा मुंह क्या रह जाएगा सब राजाओं का। इसलिए मुझे लगता है सब एक साथ आक्रमण करो और पांडवों का नाश कर दो। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे, बोले तुम्हारा होश ठिकाने है? वहां बैठे कौन है? श्री कृष्ण और बलराम। अगर हल और मूसल उठा लिया तो त्रिभुवन में कोई नहीं बचेगा, केवल बलराम जी से। और कहीं प्रभु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो देखो, हम तुम्हें यही सलाह देते हैं कि इस समय अपने हृदय के ताप को छुपा करके और सब चलो और खुशी मनाओ पांडवों के सामने। बहुत अच्छा हुआ तुम लाक्षागृह में नहीं जले, तुम्हारा ब्याह हुआ, हमारे शुभ आशीर्वाद, ऐसा बोलो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, नहीं तो श्री कृष्ण बलराम है
और फिर ये पांडव हैं, ऐसे वैसे वीर नहीं हैं। ये बात सबको अच्छी लगी कि हाँ, इस समय संधि ही ठीक बात है। तुम्हें पता होना चाहिए, विपुल प्रभाव शक्ति से संपन्न हो चुके हैं पांडव, मंत्र शक्ति ब्राह्मणों से और उत्साह शक्ति श्री कृष्ण से और प्रचुर संपत्ति शक्ति द्रुपद और बलराम जी से उनको प्राप्त हो चुकी है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि ने यही भी उचित समझा। सब गए और कहा कि हम लोगों को बड़ा दुख था जब आप लाक्षागृह में सुना कि जल गए, चलो आप बच गए, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी की बात। हम लोगों को गर्व है कि हम कुरुवंशी विजय को प्राप्त हुए, महाराज द्रुपद हमारे रिश्तेदार हुए। भीम दुर्योधन की तरफ देख रहा, कर चालबाज, अगर अकेले में मिले तो तुझे बताए, पूरे के पूरे परिवार को नष्ट करने का प्लान। अब आके मीठी मीठी बातें कर रहा है। सब राजाओं ने संधि भावना से महाराज युधिष्ठिर जी से मिले। स्वयंवर समाप्त हुआ, द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया। सब राजा संधि करके अपने अपने देश को गए। राजाओं ने मन में जाते हुए विचार किया था कि हमें लगता है कि कर्तव्य से भी ज्यादा भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि हम लोगों ने कर्तव्य तो कोई उठा नहीं रखा, लेकिन भाग्य में हमारे द्रौपदी नहीं थी। ये सब सुख वैभव नहीं था, पांडवों के ही भाग्य में था। इधर सब कर्ण और शकुनी दुर्योधन सब वापस हुए। विदुर जी गए और कहा, महाराज की जय हो धृतराष्ट्र जी से। महाराज, आपके वंश का अभिमान बढ़ गया, द्रौपदी आपको प्राप्त हुई। महाराज धृतराष्ट्र जो उछल पड़े सिंहासन से। मुझे पता था मेरा पुत्र जहां जाएगा विजय श्री ही प्राप्त करके आएगा। सजाओ हस्तिनापुर को और स्वागत करो द्रौपदी का। विदुर जी भी बोले, हाँ, अहो भाग्य, अहो भाग्य, पांडव बच गए और उन्होंने द्रौपदी को प्राप्त। धृतराष्ट्र जी, पांडवों की बात कर रहे हो? अब पूरी आकृति तो जो आनंद की थी एकदम जल। उन्होंने समझा कि दुर्योधन प्राप्त करके आया, उनका आपकी जय हो, आपके वंश की वृद्धि हुई, तो है तो उन्हीं के वंश के नाम। महाराज अज्ञानवश से समझ लिए थे कि द्रुपद कन्या का वरण दुर्योधन ने किया, तभी का हस्तिनापुर सजाया जाए, स्वागत किया जाए द्रौपदी का। विदुर जी ने कहा, महाराज आपके पुत्र दुर्योधन के तो घुटने में औषधि लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए, मुंह भरा गिरे थे तो घुटने आदि टूट गए। ये काम तो अर्जुन ने किया है। कुछ देर तुम्हारा शांत रहे धृतराष्ट्र, जैसे मानो वज्रपात हो गया हो। फिर सोचा कि अगर विदुर जी हमारे मन के भाव को जान जाएंगे तो ठीक नहीं है। आकृति को छिपाते हुए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। विदुर जी, पांडव जीवित हैं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और द्रुपद के साथ संबंध हुआ, द्रौपदी ब्याह, ये भी बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, स्वागत करो उनका। युधिष्ठिर जैसे पांडु के पुत्र वैसे मेरे भी तो पुत्र हैं, मेरे हृदय में बड़ा सुख हो रहा है, उनका स्वागत किया जाए। विदुर जी ने कहा, महाराज ऐसी बातें यदि आपके हृदय में स्थायी बनी रहें तो ही मंगल है। भगवान ऐसी बातें तुम्हारे हृदय में स्थायी रखें कि जैसे पांडव के पुत्र हैं वैसे आपके पुत्र हैं, ऐसी बात तुम्हारे हृदय में बनी रहे। विदुर जी तो गए। दुर्योधन और कर्ण तत्काल धृतराष्ट्र के पास आए, साथ में शकुनी भी थे, और कहा, आप विदुर जी से ये बात सुनकर के हर्षित हो रहे हो, कह रहे हो अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। क्या करना चाहते हो पिताश्री? शत्रुओं की उन्नति में अहो भाग्य मना रहे हो, वैरियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हो। निष्पाप नरेश, यदि समय आप सावधान नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं पांडवों की शक्ति की वृद्धि हो रही है। फिर आपके पुत्र और आपके सारे वैभव का सर्वनाश उन्हीं के द्वारा निश्चित है, यदि आप ऐसा स्वभाव बना लोगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। विदुर जी को क्या है, ये तो खाते आपका है और अंदर ही अंदर
पक्ष लेते हैं पांडवों का। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम लोगों की बुद्धि इस समय राजनीति के अनुसार नहीं चल रही, तुम्हें समझना पड़ेगा, प्रजा विरोध कर देगी अगर हम पांडवों का अभाग्य करके आदर नहीं करेंगे। पर तुमने जो कहा है इस पर हम विचार करते हैं। धृतराष्ट्र जी ने भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, इन सबको बुलाया और कहा कि आपकी क्या राय, इस समय क्या किया जा सकता है। भीष्म जी बोले, पांडवों के साथ अगर कोई विरोध करेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे पसंद नहीं आएगा तो परिणाम आप याद कर लीजिए। जैसे गांधारी के पुत्र वैसे ही कुंती के पुत्र मेरे लिए समान हैं, इसलिए पांडवों का प्रिय करना ही तुम्हारा इस समय धर्म है। अगर आप प्रिय किया तो विरोध में हम खड़े हो जाएंगे। भीष्म जी अगर यही बात शुरू से अंत तक कहते रहते तो बात बन जाती। डर गए धृतराष्ट्र जी। भूपाल, तुम्हें पांडवों का प्रिय करना है, उनकी रक्षा करनी, उनका सम्मान करना है, और दुर्योधन आदि समस्त राजकुमारों इस आज्ञा के विरुद्ध नहीं। सावधान, तुम पांडवों से युद्ध अभी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे तुम्हारा राज्य जैसे पांडवों का राज्य, और सही पूछो तो पहले अधिकारी तो पांडव ही है, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे, उनके पधारने पर धृतराष्ट्र राजा हुए। तो फिर बुला के क्या करेंगे, सिंहासन पे बैठाल दें? दुर्योधन ने कहा। भीष्म जी ने कहा, आधा राज्य उन्हें सम्मान पूर्वक दो, आधे के तुम, आधा राज्य उन्हें। इसके विपरीत किया तो भलाई नहीं है, बस इतना हम संकेत कर रहे हैं। तुम्हारा अपयश होगा, प्रजा विरोध में हो जाएगी। विदुर जी ने भी, द्रोणाचार्य जी ने भी, कृपाचार्य, सबने भीष्म जी की इस बात का सम्मान किया। पांडवों को बुलाया जाए और आधा राज्य उन्हें अर्पित किया जाए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरी सम्मति है, महात्मा भीष्म जो कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, आधा राज्य उनको बुला करके दिया जाए। यहां से कुछ भेंट देकर द्रुपद के पास भेजा जाए और कहा जाए कि बड़ा सौभाग्य हुआ, आप हमारे रिश्तेदार बने, अब हम अपने परिवार को सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। ऐसा कह के द्रौपदी और पांडवों को यहां हस्तिनापुर लाया जाए और उनको आधा राज्य दिया जाए। कर्ण को थोड़ा बुरा लगा था। कर्ण ने कहा, भीष्म जी, विदुर जी, द्रोणाचार्य जी सब उन्हीं के पक्ष में हैं। मेरी राय तो है कि महाराज मुझे आदेश करो, मैं चढ़ाई करूं, द्रुपद सहित पांडवों को क्षति पहुंचाऊं, ये आधा राज्य देने से बात नहीं बनेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा, शांत रहे, इन बड़े बुजुर्गों महापुरुषों के बीच में तेरा बोलने का अधिकार नहीं। विदुर जी ने कहा, भीष्म जी के प्रति कोई अप्रिय बात कह दे, ये मुझे पसंद नहीं। भीष्म जी जो कह रहे हैं वो बहुत विचार करके कह रहे हैं, इसलिए उत्तम बात है महाराज, अभी जो आज्ञा भीष्म जी ने की वैसा ही किया जाए। महापुरुषों की आज्ञा पर विचार करना ठीक नहीं है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को ऐसा कहा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शंतनु नंदन भीष्म जी ज्ञानी भी हैं, भगवान के महाभक्त भी हैं, और द्रोणाचार्य जी तो ऋषि ही ठहरे, और तुम भी परम विद्वान हो, इसलिए मैं तुम ही से कहता हूं, तुम जाओ, माना कि पांडव मेरे ही बच्चे हैं, उनको समझा बुझा करके मैं आधा राज्य दूंगा, जाओ उनको तुम ही जा करके लाओ, जा करके उनकी माता कुंती को, बधू द्रौपदी को यहां से सेना ले जाओ रथ आदि, और उनको सम्मान के साथ लाओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव और महाराज यज्ञसेन के लिए बहुत सी भेंटें ली, और महाराज द्रुपद के राज्य में प्रवेश किया। वहां जब सूचना मिली कि कौरववंश से आ रहे हैं, तो द्रुपद ने बाहर निकलकर उनकी अगवानी की, सम्मान किया, कुशल समाचार पूछा, फिर महल ले गए तो वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी भी विराजमान ही थे। विदुर जी ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार किया, बलराम जी को नमस्कार किया, पांडवों के दर्शन करके बड़ा सुख मिला। विदुर जी ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता हो रही है,
कुंती जी आपको और आपके पुत्रों को सुरक्षित देकर भगवान सदैव ऐसी सुरक्षा करते रहें। पर महाराज धृतराष्ट्र को बहुत सुख मिला है, द्रुपद जैसे संबंधी बने, द्रौपदी जैसी बहू मिली, ये रत्न आदि भेंट दिए हैं द्रुपद को। और हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने महल हस्तिनापुर पधारे, पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर से चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए, ऐसा द्रुपद से विदुर जी ने प्रार्थना की। द्रुपद बोले, महात्मा पांडवों का हमारे नगर से जाना अच्छा नहीं लग रहा है, पर जैसा आप आज्ञा करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम आपके अधीन हैं, जब कभी जहां जैसी आज्ञा होगी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, पर भगवान श्री कृष्ण की क्या राय इसमें जान लें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो तुरंत इसी समय हस्तिनापुर जाना अच्छा लगता है। बस भगवान की आज्ञा हुई। महात्मा द्रुपद आज्ञा पाकर पांडवों को, द्रौपदी जी को, कुंती जी को और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, विदुर जी, ये सब हस्तिनापुर की तरफ चले। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि श्री कृष्ण भी आ रहे हैं और पांडव भी आ रहे हैं, तो उनका घबराहट पैदा हो गई हृदय में। विकर्णाद, धनुर्धर और चित्रसेन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको भेजा, अगवानी कीजिए। पांडवों की अगवानी हुई। नागरिक तो सुनी चुके थे कि वारणावत में भस्म हो गए, पर जब सुना ब्याह करके आ रहे, पूरी प्रजा टूट पड़ी दर्शन के लिए। महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के दर्शन करके खूब प्रजा ने आशीर्वाद दिया, और प्रजा के हर व्यक्ति से कुशल प्रश्न पांडव कर रहे हैं। जब महल में पहुंचे तो कुंती जी ने प्रणाम किया गांधारी जी को, बड़ी हैं, और कहा, बहू प्रणाम करो, ये हमारी पूज्य हैं। जब द्रौपदी जी ने गांधारी जी को प्रणाम किया और गांधारी जी ने द्रौपदी को हृदय से, जेवी हृदय से लगाया, अलग हट गई। हृदय से लगाते ही अनुभव हुआ कि हमारे पुत्रों की मृत्यु आ गई है। ये द्रौपदी नहीं, ये साक्षात हमारे देवी हैं गांधारी, पातिव्रत धर्म से युक्त है। जे ही हृदय से लगाया, छोड़कर हट गई। तुरंत अनुभव हुआ कि ये द्रौपदी मेरे पुत्रों की साक्षात मृत्यु आई है। अब तो हृदय एकदम घबराहट पैदा हो गया। गांधारी ने तुरंत विदुर जी को बुलाया और कहा, मेरे महल में रखने की आवश्यकता नहीं, इनको यहां सुख नहीं मिलेगा, इनको महाराज पांडु के महल में सुख मिलेगा। तुरंत द्रौपदी कुंती को पांडु के महल में पहुंचाया जाए। एकदम असहनशीलता गांधारी जी के मन में प्रकट हुई, वहां सुखपूर्वक रहेंगे। विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने कहा, हां हां, आपकी आज्ञा शिरोधार है, महाराज पांडु का महल बहुत समय से खाली पड़ा है, वहां विराजमान होंगे। फिर धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर को पास बुलाया और कहा, बेटा ध्यान से सुनो, वैसे तो मुझे बहुत प्यारे हो, मैं हृदय की बात कहता हूं। मेरा ये दुर्योधन जो है ना, ये बहुत दुष्ट है, दुरात्मा है, पर मुझे इतना इससे प्यार है कि मैं इसे त्याग नहीं सकता। ये मैं धर्म से युक्त होकर बोल रहा हूं। तुम तो मेरी आज्ञा के पालन में हुई हो। मेरे मन में आता है तुम हस्तिनापुर में मत रहो, नहीं तो फिर ये कोई षड्यंत्र रचेगा तुम्हारे नाश का। मैं जानता हूं ये दुष्ट है, पर मैं इसके मोह का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। हृदय से कहता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर इसी की दुष्टता के कारण मैं तुम्हारे साथ प्यार का बर्ताव नहीं कर पा रहा हूं। मेरी आज्ञा है तुम हस्तिनापुर छोड़ दो और खांडोप्रस्थ में चले जाओ, वहां का राज्याभिषेक में तुम्हारे लिए कर। एक घर नहीं खांडोप्रस्थ में, एक व्यक्ति नहीं, घोर जंगल उजड़ा हुआ पड़ा है। यद्यपि पूर्ववंशियों की राजधानी रही खांडोप्रस्थ, वहां रहते समय तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। और खांडोप्रस्थ में जो यहां से हस्तिनापुर के लोग जाना चाहें वो तुम्हारे साथ जा सकते हैं। मैं सोचता हूं वहां का राजा तुम्हें बना दूं। धृतराष्ट्र जी ने, जब युधिष्ठिर जी का इतना सत्य और सरल स्वभाव है कि बस जी के सिवा और कुछ नहीं बोलते, जी। विदुर जी ने विचार किया कि कलह कलेश से अच्छा है ये महावीर हैं, अपनी व्यवस्था करेंगे। विदुर जी ने कहा कि
महाराज क्या आज्ञा है? तो उनका राज्याभिषेक लाओ, अभी कर देते। एक घर नहीं है खांडोप्रस्थ में, एक भी घर, और वहां का राज्याभिषेक युधिष्ठिर जी का कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, अब विलंब नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हमने राज्याभिषेक कर दिया, छोड़ो हस्तिनापुर और जाओ खांडोप्रस्थ। विदुर जी मुस्कुराए क्योंकि उनको सब पता था, पर वो ये जान के कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं अमंगल नहीं हो सकता। भीष्म द्रोण कृपाचार्य विदुर जी सब आश्चर्यचकित हैं कि अभी आए, अभी भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज आपका विचार उत्तम है, मैं सहमत हूं, ठीक है खांडोप्रस्थ भेज दीजिए। युधिष्ठिर से कहा आज ही तुरंत निकलो, चलो खांडोप्रस्थ, जल्दी यहां से निकलो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार कार्य पूरा किया गया, खांडोप्रस्थ पहुंचे जहां एक भी घर नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, कोई सुविधा नहीं, खंडहर पड़ा था। ये राजधानी पुरवंशियों की पूर्व की। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां समस्त ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण विराजमान हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसके सहयोगी हैं उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, उसको विषाद करने का अवसर नहीं मिलता। पहले तो भगवान व्यासदेव जी के दर्शन से ही आनंद हुआ। खांडोप्रस्थ में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण साथ ही हैं, देवराज इंद्र का चिंतन किया, आकाश स्थित हुए और अंदर से आदेश किया विश्वकर्मा को भेजो। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके देवराज इंद्र ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश किया कि प्रभु का आदेश है, तुरंत उपस्थित होइए। महामते, भगवान की इच्छा है कि तुम जाकर के उनकी सेवा करो। विश्वकर्मा जी भगवान की इच्छा के अनुसार उपस्थित हुए खांडोप्रस्थ में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विश्वकर्मा, देवराज की अमरावतीपुरी जैसी है वैसे खांडोप्रस्थ का निर्माण करो। वहां कोई ईंट गारा लगाने की थोड़ी जरूरत है कि भैया मिस्त्री लगे हम नींव खोदे, नहीं, संकल्प से जैसा सोचते जा रहे वैसा निर्माण होता जा रहा है। विश्वकर्मा ने खांडोप्रस्थ में जब भगवान का ऐसा आदेश हुआ तो प्रणाम करके भगवान से कहा प्रभु, अमरावती से भी अधिक आकर्षणकारी इस पुरी का निर्माण करता हूं। महेंद्रपुरी देवराज इंद्र की पुरी से भी अत्यंत आकर्षणकारी उस पुरी की रचना की। बहुत ही, इसमें तो बहुत वर्णन है क्या क्या, कैसे कैसे महल, कैसा कैसा, पूरे ने नगर की रचना करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। महान धनुर्धर पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ में गृह प्रवेश। हस्तिनापुर तो कुछ है ही नहीं इंद्रप्रस्थ के आगे, अमरावती इंद्र। ये अगर प्रभु के श्री चरणों का तुम्हारे हृदय में आश्रय है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सब कुछ है। अगर प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं हो, तुम जिसे सब कुछ मान रहे हो तो कुछ नहीं है, समझ लो। बार बार सत्संग में, शास्त्रों में, महापुरुषों में यही खास बात पाई गई है। भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब कुछ है। कुछ ना होने पर भी देवराज की पुरी, स्वर्ग लोक बहुत ही सुखद है, लेकिन स्वर्ग लोक में भी अत्यंत सुखद अमरावती है। ये देवराज इंद्र की राजधानी है, लेकिन अमरावती से भी अधिक आकर्षणकारी विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ नगर की रचना की। पांडव इसमें विराजमान हुए। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तो खांडोप्रस्थ के लिए, यहां के राज, हस्तिनापुर कुछ नहीं, इंद्रप्रस्थ के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा विश्वकर्मा की पूजा करो, इन्होंने तुम्हारे लिए नगर का निर्माण किया। फिर सबसे सम्मान पाकर विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हुए। व्यास जी भी सम्मान प्राप्त करके अंतर्ध्यान हुए। राज्याभिषेक
होने पर युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वृषणिनंदन, आपको पता है कि मेरे हृदय में सिर्फ आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे धन आप हो, मेरे प्रिय आप हो, मेरे जीवन आप हो। मुझे इस राज्य से नहीं, आपसे है। आप सदैव हम पर अपना कृपा प्रसाद रखिए। मुझे ये धन धान से राष्ट्र, ये राजा पद आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपसे बढ़कर नहीं है। हे महामते, आपकी कृपा से हम लोगों की चित्तवृत्ति सिंहासन पर नहीं, आप पे रहे। आप सदैव ऐसी कृपा करना। हे माधव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप अभी प्यार कर रहे हैं, ऐसे अंत समय में भी प्यार करना। हम पांडवों की अंतिम गति आप ही हो, आपके सिवा नहीं। आप जैसे अभी प्यार कर रहे हो, ऐसे हमारा अंतिम भी आप में ही पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी और समस्त पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वैसे तो आप हमारे रिश्ते में हो ही, पर आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे इष्ट देव हो। महाराज पांडु का प्यार तो हम पा नहीं सके, लेकिन आपके प्यार से ही हम सुरक्षित हैं। आप कुछ हमें उपदेश दीजिए। प्रभु ने कहा, हम केवल सारांश में इतना उपदेश करते हैं कि कभी किसी संत का अनादर न करना, आए हुए संत और ब्रह्म ऋषियों की सेवा में अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना। यही हम संत, हमारी प्रसन्नता का एक ही उपाय है। जो हमारे भक्त जन हैं, जो संत जन हैं, जो ऋषि जन हैं, इनका कभी अनादर मत करना। आ जाएं, अगर प्राण मांगे तो प्राण भी दे देना। और कुछ ही समय में देवर्षि नारद जी को मैं भेज रहा हूं, वो तुम्हें कुछ बातें बताएंगे और आजीवन उन बातों का तुम पालन करना, तो कभी भाई भाई में विग्रह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान ने इंद्रप्रस्थ में पांडवों को विराजमान करके उनसे अनुमति ली और वो द्वारिकापुरी के लिए चले। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।